ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने भाद्रपद पूर्णिमा की उमा महेश्वर व्रत की पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में पूर्णिमा तिथि आती है और इस प्रत्येक तिथि का अपना अलग महत्व है। पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से व्रत, पूजा पाठ, दान इत्यादि किए जाते हैं। परंतु भाद्रपद माह में पड़ने वाली पूर्णिमा अत्यंत विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है, जो कि आश्विन माह के अमावस्या तिथि के दिन समाप्त होते हैं। इसके साथ ही भाद्रपद अर्थात भादो मास में आने वाली पूर्णिमा को भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है तथा इसी दिन उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है, जिसे करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत के दिन उमा माहेश्वरी पूजा को करने से जातक का दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। उमा महेश्वर का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जो जातक जिस किसी उद्देश्य के लिए उमा महेश्वर इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसकी समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं तथा उस जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुने उमा महेश्वर व्रत की पौराणिक कथा। एक दिन दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। उसी समय मार्ग में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें बिल्व पत्र की माला अर्पित की, परंतु भगवान विष्णु को किसी कारणवश जाना था, इसलिए उन्होंने अपने शीर्ष से पूजनीय माला को उतारकर गरुड़ पर अर्पण कर दी, जिसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि उनकी लक्ष्मी क्षीर सागर में गिर जाए, उनका गरुड़ भी चला जाए, जिस बैकुंठ पर उनका अधिकार है वह भी चला जाए। उनके इस श्राप के कारण ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर में गिर गईं और भगवान विष्णु का अधिकार बैकुंठ से चला गया, जिसके अनंतर भगवान विष्णु वन वन में विचरण करने लगे। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को उमा महेश्वर व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु को सभी शक्तियों के साथ माता लक्ष्मी पुनः प्राप्त हुई। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। इस पर भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके पश्चात ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जलाभिषेक करें। पुष्प, बिल्वपत्र, नैवेद्य अर्पित कर धूप, दीप, रोली व अक्षत से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। व्रत के समापन से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें यथा सामर्थ्य वस्तुओं का दान अवश्य करें। अगर व्रती के घर किसी भी प्रकार का अतिथि आता है तो उसे भोजन अवश्य कराएं। भाद्रपद की पूर्णिमा को पड़ने वाला उमा महेश्वर का ये व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से पति पत्नी के बीच प्रेम तथा उनका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहता है। जो भी जातक इस व्रत को भक्ति भाव से तथा नियम पूर्वक करता है, उसे सुख संपत्ति का लाभ तो अवश्य ही होता है तथा उसके जीवन में यश, कीर्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि भी होती है। तो प्रेम से बोलें, उमा महेश्वर भगवान की जय हो। अब आइए सुने पूर्णिमा व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो।
आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही एक व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी में रहता था। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णमासी हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले,
रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वो ये है, और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु ये बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग बस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। आप उठी और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे।
इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणिग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा करती रही। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया और सब नगर निवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ।
लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलें शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। आइए सुने पूर्णिमा व्रत की अगली पौराणिक कथा। पूर्णमासी, अमावस्या और संक्रांति 3 बहनें थीं। पूर्णमासी और संक्रांति तो धनवान थी, पर बेचारी अमावस्या बड़ी गरीब थी। अमावस्या ने एक दिन अपने बेटे और बहुओं से कहा, चलो कुछ दिन पूर्णमासी बहन के यहाँ रह आए। पूर्णमासी बहन से मिलना भी हो जाएगा और कुछ दिन वक्त भी कट जाएगा। अमावस्या अपने परिवार को लेकर पूर्णमासी के घर चली। पूर्णमासी ने इन सबको अपने घर की ओर आते देखकर अपनी बहू से कहा, तुम्हारी मौसी दल बल से आ रही हैं। मैं पड़ोस में जा रही हूँ। जब वे आएं तो उनसे कह देना कि मैं कहीं बाहर गई हूँ। उनके लिए मटर की दाल और ज्वार की रोटी बना लेना। इतना समझा बुझाकर पूर्णमासी चली गई। अमावस्या अपने बेटे बहुओं को लेकर पहुंची। पूर्णमासी की बहुओं ने उनका कोई स्वागत नहीं किया। अमावस्या ने पूछा, बहू बहन पूर्णमासी कहाँ गई हैं? तो बहुओं ने कहा, मौसी हमको मालूम नहीं कहाँ गई हैं। ऐसा उत्तर सुनकर अमावस्या उल्टे पांव वापस जाने लगी। तब पूर्णमासी की बहुओं ने टोका, मौसी न हो तो खा पी कर जाना। अमावस्या बोली, बहू अब मैं संक्रांति बहन के घर जाऊंगी और वहीं खाना पीना करूंगी। ऐसा कहकर अमावस्या अपने परिवार के साथ चल दी। थोड़ी देर में संक्रांति के घर पहुंची। संक्रांति बहन अमावस्या को देखकर बड़ी खुश हुई। बड़ी आव भगत के साथ सबको घर के अंदर ले गई और प्रेम से पूछा, बहन आज कैसे आना हुआ? अमावस्या ने कहा, हम लोग पूर्णमासी बहन के यहाँ गए थे, वहाँ हमारा अपमान हुआ। घर वापस ना जाकर हमने सोचा कि तुम ही से मिलते चलें। वैसे तो तुम जानती ही हो कि हम कितने गरीब हैं। संक्रांति ने उन सबको बड़े प्रेम से रखा। अमावस्या संक्रांति के यहाँ 2-1 महीने रही। इसके बाद अपने घर लौटी। रास्ते में लक्ष्मी जी मिल गईं और कुछ दूर तक अमावस्या के साथ चली, फिर अपने घर चली गईं। लक्ष्मी ने अमावस्या के दुख से दुखी होकर अपनी कृपा भेज दी। अमावस्या अपने परिवार के साथ जब घर पहुंची तो देखा कि उनका घर धन धान से भरपूर है। किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ भरपूर हो गया। आराम से दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद अमावस्या ने सोचा, पिछली बार बहन पूर्णमासी से भेंट नहीं हुई थी, चलो चले, शायद इस बार भेंट हो जाए। इस बार अमावस्या अकेली ही गई। पूर्णमासी ने देखा कि बहन अमावस्या आ रही हैं। पूर्णमासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। घर लाकर पलंग पर गलीचा बिछाकर बड़ी खातिर की। अमावस्या को बड़ा प्रेम भाव दिखाया। भोजन के लिए सोने की रत्न जटित चौकी रख दी। अमावस्या पलंग से उतरकर जमीन पर बैठ गई और जो गहना गुड़िया पहने थी उन्हें उतारकर चौकी पर रख दिया और कहने लगी, जेव रे सोनवा, जेव रे रूपवा,
मैं का जेऊं नट के बुचवा। इतना कहकर अमावस्या अपने घर चली आई। उसी दिन से पूर्णमासी और अमावस्या में झगड़ा रहने लगा और तभी से दोनों बहनें मिल नहीं पाती। अब आइए सुने पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया नियम से पूर्णिमा का व्रत करती और तुलसी माँ की पूजा करती। बुढ़िया बहुत भक्तन थी। एक दिन आंधी आई, उसकी पूजा के सामान वाली डलिया उड़ गई। वह उठाने गई तो उसके हाथ में कांटा लग गया। कांटा लगने से उसके हाथ में फफोला पड़ गया। 9 महीने तक वह फफोला न फूटा न बहा। 9 महीने बाद जब वह फफोला फूटा तो उसमें से एक मेढक पैदा हुआ। बुढ़िया उसे पालने पोसने लगी। बड़ा होने पर बुढ़िया ने उसका विवाह किया। विवाह होने पर बहू आई। बहू बुढ़िया को सताने लगी। बहू बुढ़िया को खाने को रोज चूनी भूसी देती और अपने पति को अच्छा अच्छा खिलाती। वह था तो मेढक, पर रात में 16 वर्ष का सुंदर कुंवर कन्हैया बन जाता और दिन में मेढक के खोल में प्रवेश कर फिर मेढक बन जाता और घर भर में फुदकता फिरता। बेचारी बुढ़िया को इसका कुछ भी पता नहीं था। रात में जब बहू सो जाती तब बुढ़िया सोचती बिसूरती और बरबराती। न तुलसी की पूजा करती, न बयरिया डोलती, न डलैया उड़ती, न कांटा लगता, न भिचकुर पैदा होत, न बहुरिया आवती और न चूनी भूसी खाने को मिलता। लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि अम्मा रात में क्या बरबराया करती हैं। बहू ने कहा, अरे बुढ़ी हैं, कुछ बरबराती होंगी दुनिया भर का प्रपंच। लड़का इसी प्रकार रोज पूछता और बहू इसी प्रकार उसे समझा देती। एक दिन उससे न रहा गया और उसी रूप में माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो भूल गया कि अपना खोल नहीं पहना है। देखा कि अम्मा अभी भी बरबरा रही हैं। उसने पूछा, अम्मा तुम रोज रात में क्या बरबराया करती हो? बुढ़िया ने देखा तो दंग रह गई। उसका मेढक बेटा 16 वर्ष का सुंदर कुंवर कन्हैया बना खड़ा है। प्रेम से बुढ़िया गदगद हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में अपने को संभाल कर बोली, बेटा बड़ा छल किया, मुझे ये रूप कभी न दिखाया। मेढक की खोल में ही मैंने तुम्हें देखा, पर फिर भी संतोष किया। अब तो भेद खुल ही गया था। लड़के ने छिपने या भागने की कोशिश नहीं की। माँ को धीरज बंधाते हुए बोला, अम्मा हमारा तुम्हारा ऐसा ही भाग्य था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेढक ही रहा। पर तुम बताओ कि तुम्हें क्या दुख है? तुम रोज रात में कुछ कहती रहती हो। माँ ने सारा किस्सा बताया। मैं तुलसी की पूजा करती थी। एक दिन जोर से हवा चली तो पूजा की सामग्री वाली डलिया उड़ गई। उसे उठाने गई तो हाथ में कांटा चुभ गया। हाथ में फफोला पड़ गया। 9 महीने के बाद उसमें से एक मेढक पैदा हुआ। उसको मैंने अपने बेटे की तरह पाला पोसा। बड़ा होने पर विवाह किया। जब से बहू घर आई मेरे दुख के दिन आ गए। उस दिन से मुझे खाने को चूनी भूसी मिलने लगी। तुलसी की पूजा का मुझे यही फल मिला। ये सुनकर लड़के को बड़ा दुख हुआ। उसको अपनी पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा और मारा। दूसरे दिन से वह अपनी माँ को अपने साथ बिठाकर खिलाता, एक थाली अपनी परसवाता और उसके साथ ही दूसरी थाली अपनी माँ के लिए। अब वह अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखता और किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता। तुलसी माँ की कृपा से बुढ़िया को बिना पाप का लड़का मिला और सब प्रकार का सुख। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथा। एक राजा था। राजा अपना महल बनवा रहा था।
जहाँ महल बन रहा था वहाँ एक बुढ़िया आई। बुढ़िया राजमिस्त्री से बोली, राज बेटा, हमारे गणेश जी के लिए भी एक मढ़िया बना दे, तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। राज बोला, माई, हम तो राजा के चौकर हैं, जितनी देर मढ़िया बनाएंगे उतनी देर राजा के काम का हर्ज होगा, इसके लिए राजा हमें सजा देंगे। बुढ़िया उदास मन घर लौटी। रात को न जाने क्या हुआ कि राजा का महल नींव से चरमराकर गिर पड़ा। सवेरे राजा ने जो ये हाल देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। न बरखा न बूंदी, सारा महल अर्रा पड़ा। राजा ने सोचा, हो न हो जरूर इसमें कोई भेद है। उसने एक एक नौकर को और राज को बुलाया और पूछा, महल कैसे गिर गया। नौकर चाकर राज सभी सन, किसी के मुंह से बोल न फूटे। साहस बटोरकर उस राज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अपराध क्षमा हो। कल एक बुढ़िया आई थी, उसने मुझसे गणेश जी के लिए एक मढ़िया बनाने को कहा था, परंतु मैंने आपके डर से इनकार कर दिया। कौन जाने उसी ने शाप दे दिया हो। तुरंत बुढ़िया की खोज हुई। बुढ़िया आई। राजा ने पूछा, बुढ़िया, तूने हमें सरापा है, कोसा है, हमारा महल गिर गया। बुढ़िया बोली, अन्नदाता, शायद गणेश जी नाराज हो गए हों। मैंने राजमिस्त्री से गणेश जी के लिए एक मढ़िया बनाने को कहा था, इसने मढ़िया बनाने से इनकार कर दिया, इसीलिए आपका सारा महल गिर गया। ये सुनकर राजा ने सबसे पहले गणेश जी का मंदिर बनवाया, उसमें गणेश जी की प्रतिष्ठा की और तब महल बनवाया। बुढ़िया बराबर नियम से मंदिर में आकर गणेश जी की पूजा करने लगी। गणेश जी उसकी लगन और भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन गणेश जी बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, तेरी सेवा टहल से मैं बहुत खुश हूँ, वर मांग। बुढ़िया बोली, भगवान, मैं तो कुछ जानती नहीं, घर में पूछा हूँ। बुढ़िया घर आई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और वर देना चाहते हैं, बोल मैं क्या मांगूं। बेटे ने कहा, अम्मा, देख हम कितने गरीब हैं, तू गणेश जी से खूब सारा धन मांग ले। बहू से पूछा, उसने उत्तर दिया, अम्मा, धन क्या होगा, जब कोई बैपरने वाला नहीं है, तुम तो गणेश जी से पोते की मांग करो। बुढ़िया इन लोगों की स्वार्थ भरी मांगों को सुनकर बड़ी दुखी हुई। वो सोचने लगी कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। सबने अपने अपने मतलब की बातें तो सोच ली, पर किसी ने ये न सोचा कि अम्मा अंधी है, गणेश जी से अपनी आंखें मांग ले। किसी के फूटे मुंह से ये न निकला, अम्मा, अपने लिए आंखें मांग लो, ये मेरे बहू बेटे हैं। इसी तरह सोचती बिसुरती बड़बड़ाती गणेश जी के मंदिर की ओर चली। रास्ते में उसे बाल रूप में गणेश जी मिले। उन्होंने पूछा, माता जी, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों बड़बड़ा रही हो। बुढ़िया ने बकते झकते सब कुछ बताया और कहा, पर तुम्हें क्या, जब मेरे बहू बेटे मेरे न हुए तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। गणेश जी ने कहा, जैसे मैं कहूँ वैसे ही वर मांगना, सब ठीक हो जाएगा। बुढ़िया ने कहा, अच्छा बताओ। कहकर बुढ़िया ध्यान से सुनने लगी। बाल रूप गणेश जी ने कहा कि गणेश जी से वर मांगना कि भर नैन अपनी गोदी में अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। ये सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई और जल्दी जल्दी मंदिर में पहुंची। पहुंचने पर गणेश जी ने पूछा, क्यों, पूछ आई। बुढ़िया ने कहा, हाँ भगवान। तब गणेश जी बोले, तो मांग। बुढ़िया ने कहा, भर नैन अपनी गोदी में अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। गणेश जी हंसकर बोले, बुढ़िया, तू तो कुछ भी नहीं जानती थी और वर ऐसा मांगा कि मांगने में कुछ भी न छोड़ा, बड़ी चतुर है। अच्छा जाओ, जो मांगा सो दिया। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया टकर टकर देखने लगी। घर धन धान्य से भर गया। बहू के 9 महीने बाद
एक सुंदर सा बेटा हुआ। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया ने सब सुख पाया और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो।